जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत ही बेहतरीन टाइप में से एक टाइप का मैं आप लोग के सवाल सामने लेके आया हूं, जो कि ये जो टाइप है आपका रेलवे एनटीपीसी में जो 2025 के परीक्षा हुए, वो आपका ग्रेजुएशन लेवल हो या इंटर ग्रेजुएशन मैंने अंडर ग्रेजुएशन लेवल हो, दोनों ही एग्जामों में लगभग सभी दिनों सभी शिफ्टों में आपके 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है आने वाले एग्जामों में, जैसे फिर एनटीपीसी का एग्जाम आएगा, फॉर्म निकलेगा, एग्जाम होगा, ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, फिर आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल हो या एसएससी में हो सकता है इस टॉपिक को भी आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो आप बस एक क्वेश्चन अगर ध्यान से देखिएगा, उसका आप इजीली ट्रिक समझ जाइएगा। आप लोग इस क्वेश्चन के जितना भी टाइप हो इस टॉपिक से आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक पे चलते हैं। जो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1 हम एक टाइप लेके आए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन टाइपों में से एक टाइप है। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या है कि आपको ये नंबर या सिंबल देगा, ठीक, हो सकता है लेटर भी दे, और उसके लिए आपको ये कोड दिया है, जैसे 3 का ये, हैशटैग का ये, ऐसे करके दिया है। ठीक, आपको क्या करना है, पहले यहां पे आपको देखिए शर्त यानी कि कंडीशन, आप हिंट्स बोलो कंडीशन बोलो, बात एक ही है। आपको हिंट्स या कंडीशन दे रखा रहेगा। कभी कभी एग्जाम में एक कंडीशन दे, या कभी कभी एग्जाम में 2 दे या 3 दे। एनटीपीसी के ये सारे क्वेश्चन और इनमें सभी में हमारा 3-3 कंडीशन दिया है। ठीक, आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन कंडीशन को पढ़ना है। ठीक, पढ़ने के बाद अगर कोई भी कंडीशन, अगर कोई भी शर्त लागू हो जाता है तो उस शर्त के अकॉर्डिंग आप पहले चेंज करोगे। जैसे देखिए हम लोग को ये चीज का क्वेश्चन पूछा है, पूछा क्या है, 849 एट द रेट, ये चीज हम लोग से पूछा है। तो आप सबसे पहले एक गलती कभी मत कीजिएगा कि यहां 8 है तो 8 का कोड हम यहां से डी उठाकर बैठा देंगे, ये कभी गलती मत कीजिएगा। आप सबसे पहले, आपको हिंट्स या कंडीशन दिया है, आप पहले हिंट्स या कंडीशन पढ़ोगे। पहला क्या बोला है, यदि पहला अव्यय, अव्यय का मतलब इसमें जो पहला संख्या हो या जो भी हो वो अव्यय, उसी को बोल रहा है। यदि पहला अव्यय एक प्रतीक, यानी कि अगर आपका पहला एक सिंबल हो, तो क्या मेरा पहला एक सिंबल है, तो ना, मेरा पहला जो नंबर है वो सिंबल नहीं है, वो मेरा अंक है, तो ये कंडीशन हमारा लागू नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि हम इसको कहीं नहीं लिखे, क्योंकि अंतिम एक संख्या पूछ रहा है। याद रखिएगा, आपको जिस भी कंडीशन में अगर 2 कंडीशन दिए, उस कंडीशन के अंतर्गत और एक पहला या दूसरा में से कोई एक नहीं लग रहा है, आप उस हिंट्स को काट दोगे, वो आपके लिए सुटेबल नहीं है। ठीक, दूसरा बोल रहा है यदि पहला अव्यय एक विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, तो देखिए तो क्या आपका पहला ऑड है, नहीं, मेरा पहला जो है इवन नंबर है। इट मींस ये भी कंडीशन मेरा लागू नहीं हुआ। ठीक, तीसरा बोल रहा है कि यदि दूसरा और तीसरा दोनों अव्यय एक पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग का मतलब परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, तो बोल रहा है कि दूसरा और तीसरा अगर आपका पूर्ण वर्ग हो, तो देखिए दूसरा नंबर मेरा 4 है, तीसरा नंबर में 9 है। हाँ, 4 जो है परफेक्ट रूट है किसका, 2 का, 9 भी परफेक्ट रूट है किसका, 3 का, तो ये कंडीशन मेरा लग गया। 3 नंबर मेरा कंडीशन लगा है, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, बोल रहा है दूसरे अव्यय का कोड तीसरे अव्यय का कोड होगा। ये यही बोल रहा है कि इसमें जो दूसरा संख्या है, जो दूसरा का कोड होगा, वही कोड आपका तीसरा में भी लागू होगा। तो देखिए, तो दूसरा संख्या मेरा क्या था, 4, 4 का कोड क्या था, एल, इसका मतलब हमारा 4 में एल होगा और 9 में भी हमारा क्या होगा, एल होगा। बात समझ में है? तो तीसरा कोड कह रहा है कि दूसरा और तीसरा नंबर का आप कोड बैठा लीजिए, कौन सा, दूसरा वाला ही। अब सवाल उठता है कि हमारा 8 और 8 द रेट का भी तो कुछ आंसर होगा। तो अब देखिए हमारे यहाँ पे हिंट्स खत्म, तब हम क्या करेंगे, ये कोड देखेंगे। यहाँ पे 8 है, 8 का कोड क्या था, डी, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, डी।
ठीक है, यहाँ पे हमारा एट द रेट है, एट द रेट का सी है तो यहाँ पे भी सी लगा देंगे। इसका मतलब हमारा आंसर होगा DLLC और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। बात समझ में ना, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, पहले कंडीशन पढ़ना है, उन कंडीशन में कोई भी कंडीशन अगर लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे, अगर कोई भी कंडीशन नहीं लगा तब आप यहां से उसका कोडिंग देख के बैठा दोगे। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखिए, यहां पे हमारा 3 कंडीशन दिया है, हम लोग को ये क्वेश्चन खोजने को बोला है। चलिए ठीक है, क्या बोला है, $89 ये हम लोग को बोला है। ठीक, पहला बोले पहला घटक प्रतीक हो, पहला घटक यानी पहला ही अगर आपका प्रतीक यानी कि सिंबल हो, तो देखिए तो क्या मेरा पहला सिंबल है, जी हाँ मेरा पहला नंबर क्या है, सिंबल ही है। और आगे देखिए अंतिम घटक एक विषम संख्या हो, माने लास्ट वाला आपका ऑड नंबर हो, देखा जाए तो ना मेरा लास्ट वाला ऑड नंबर नहीं है, मेरा सिंबल है, इसका मतलब मेरा पहला कंडीशन नहीं लगेगा। ठीक, दूसरा बोलिए, बोला है कि यदि पहला घटक एक विषम संख्या हो, नहीं मेरा पहला सिंबल है, ये भी मेरा नहीं है। तीसरा कंडीशन, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक एक पूर्ण घन, पूर्ण घन का मतलब परफेक्ट क्यूब, वर्ग का मतलब स्क्वायर, घन का मतलब क्यूब, इसका मतलब दूसरा और तीसरा आपका परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। ठीक, तो देखिए दूसरा मेरा क्यूब है, 8 जो है वो क्यूब है किसका, 2 का, लेकिन जो तीसरा नंबर है वो मेरा क्यूब नहीं है, यानी 9 मेरा क्यूब नहीं है, तो मेरा तीसरा भी कंडीशन इस क्वेश्चन पे शर्त लागू नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि अगर तीनों कंडीशन नहीं लागू हुआ तो क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते हैं, तब क्या करेंगे, इन चारों का कोड यहां से देख के बैठा देंगे। पहला हैशटैग है, हैशटैग का कोड क्या दिया था जी, जेड, तो यहां क्या लगाएंगे, जेड। 8 है, 8 का कोड क्या दिया था, बी, तो यहां पे भी क्या लगाएंगे, बी। 9 है, 9 का कोड वाई लगा था, यहां वाई लगा देंगे। और डॉलर, डॉलर का कोड क्या दिया था, बी, ना डॉलर का कोड बी नहीं, डॉलर का कोड यू होगा, क्योंकि बी जो है 8 का कोड है, कर दीजिए यहाँ पे यू, इसका मतलब जेड बी वाई यू इसका आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसका आंसर होगा। बात समझ में आए? तो बहुत ही सिंपल है, अगर तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन अगर आपका लग रहा है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे, अगर कोई भी कंडीशन ना लगे तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट कोड लेके वहां से बैठा सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आशा है कि वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक से कभी भी दिक्कत नहीं होगा, और जो भी बच्चे जिनका हेड कांस्टेबल का एग्जाम है, जिन्होंने बीएसएफ हेड कांस्टेबल फिजिकल क्वालिफाई किया है, वो इस टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, यहां पे बोला AJSPT हम लोग को खोजने को बोला है। ठीक, बोला यदि पहला अक्षर स्वर, स्वर का मतलब वॉवेल, और वॉवेल हमारे कितने होते हैं, 5, कौन कौन, AEIOU, 5 वॉवेल होते हैं। तो बोल रहा है पहला अक्षर आपका स्वर हो, तो हमारा पूछा है AJSPT, तो हाँ जी मेरा पहला वॉवेल है। ठीक, उसके बाद तीसरा व्यंजन, अगर आपका तीसरा अक्षर व्यंजन हो यानी कॉन्सोनेंट हो, तो एबीसीडी में 26 अक्षर होते हैं, 5 अक्षर मेरा वॉवेल यानी स्वर, बाकी 21 अक्षर कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है। तो हाँ जी है, पहला मेरा वॉवेल है, तीसरा मेरा कॉन्सोनेंट है, तो बोल रहा है उन दोनों अक्षरों को उस तीसरे अक्षर व्यंजन के रूप में आप कूटबद्ध किया जाए। इसका मतलब कि बोल रहा है कि इन दोनों का जो कोड होगा, वो जो तीसरा आपका एस है उसका ही कोड आप दोनों जगह लागू कीजिए। इसका मतलब कि अगर हमारा एस का कोड देखा जाए तो हमारा क्या है, एट द रेट, तो यहां पे भी एट द रेट होगा और यहां पे भी एट द रेट होगा। ठीक, उसके बाद जे का कोड क्या था, तो जे का कोड हमारा डॉलर था। नेक्स्ट पी का कोड क्या था, तो पी का कोड परसेंटेज था, और टी का कोड क्या था, तो स्टार था। इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा एट द रेट डॉलर एट द रेट परसेंटेज स्टार। तो देखिए तो एट द रेट डॉलर एट द रेट डॉलर एट द रेट परसेंटेज स्टार, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 इसका आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर में हम लोग को ये चीज खोजने को बोला है, 3 + 7 @ 4। ये चीज हम लोग को खोजने को बोला, फाइंड करने को बोला है। चलिए पहला बोला है कि यदि पहला घटक एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो भी संख्या एक और खुद से विभाजित हो। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या एक से और खुद से विभाजित हो। तो बोल रहा है कि पहला घटक एक अभाज्य नंबर, तो हाँ पहला मेरा अभाज्य नंबर है, 3 एक प्राइम में आता है। अगला, और अंतिम घटक एक सम संख्या, तो हाँ जी लास्ट वाला भी मेरा एक इवन नंबर है, तो मेरा सम संख्या है। ठीक है, तो बोल रहा है इन दोनों को पहले और अंतिम घटक के कूट के रूप में परस्पर बदल दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये डायरेक्ट बोल रहा है कि इन दोनों को आप क्या करिए कि आप इन दोनों का मान इंटरचेंज करिए, परस्पर बदल दीजिए। माने कि 4 का कोड आप 3 में रखिए, 3 का कोड आप 4 में रखिए। तो चलिए 4 का कोड क्या था मेरा टी, तो यहां स्टार्टिंग टी होगा, और 3 का कोड क्या था मेरा ए, तो यहां लास्ट में ए होगा। इसका मतलब फर्स्ट में टी, लास्ट में ए होगा। अब सवाल उठता है कि मिडिल का क्या, तो मिडिल के लिए कुछ कंडीशन नहीं है, तो उसके लिए कोडिंग यहां से बैठाएंगे। प्लस का कोड क्या होगा ई, तो यहां रखेंगे ई। 7 का कोड क्या होगा मेरा एस, तो यहां एस। एट द रेट का कोड क्या होगा डब्ल्यू। इसका मतलब TESWA मेरा आंसर होगा, और वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, डी आंसर है। बात समझ में है? तो आपको बस इसमें क्या करना है कि कंडीशन देखना है। अगर कोई कंडीशन लगा तो ठीक है। और एक बात देखिए, जैसे मेरा इसमें बोला था पहला प्राइम और लास्ट एक सम संख्या, अगर इन दोनों में से कुछ एक भी नहीं लगता ना, तो वो कंडीशन मेरा नहीं लगेगा। दोनों बात अगर बोला है, अगर 3 बात बोला है तो आपका तीनों लगना चाहिए, 2 बात बोला है तो आपका दोनों लगना चाहिए, तभी वो कंडीशन को आप लागू कीजिएगा, नहीं तो मत लागू कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, 5 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा क्या है, परसेंटेज 987, ये चीज हम लोग से पूछा है। सबसे पहले यदि पहला अवयव एक संख्या, तो जी नहीं, मेरा पहला नंबर संख्या यानी नंबर नहीं है, मेरा सिंबल है। दूसरा, यदि पहला अवयव एक विषम संख्या, जी नहीं, हमारा जो पहला नंबर है वो विषम संख्या नहीं है, वो एक सिंबल है, ये भी शर्त नहीं लगा। तीसरा, उसके बाद बोल रहा है कि यदि तीसरा अवयव एक पूर्ण घन हो, तीसरा एक पूर्ण घन हो, तो हाँ है। तो यहां बोला है कि तीसरा अवयव पूर्ण घन हो, तो तीसरा ये मेरा जो है ना, ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक, तो बोल रहा है कि दूसरे अवयव को तीसरे अवयव के कोड के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये डायरेक्ट यही बोल रहा है कि दूसरा का कोड होगा वो तीसरा वाला ही कोड लेगा। यानी देखिए दूसरा हमारा क्या है 8 है, और 8 का कोडिंग क्या हम लोग का W है। तो ये डायरेक्ट यही बोल रहा है कि जो आपका तीसरा अंक है उसका जो कोड हो रहा है वही आप दूसरे में भी लागू कीजिए। तो तीसरा हमारा 8 है, 8 का कोड क्या है W, तो यहां पे भी W, यहां पे भी W, यानी दोनों के लिए W आएगा। अब बचा इन दोनों का क्या, तो इन दोनों को यहां से उठाएंगे, तो परसेंटेज के लिए J, तो यहां पे J, और 7 के लिए हमारा B, तो यहां पे B। इसका मतलब JWWB हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C हमारा आंसर। बात समझ में है ना? तो ये टॉपिक मैंने आप लोग के लिए लेके आया था, और ये टॉपिक बहुत ही इजी है। आप इन 4-5 क्वेश्चन को समझ लिए, बस आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो इस टाइप को, अब मैं आपको 100% बता रहा हूं कि आप इस टाइप से क्वेश्चन छोड़ नहीं पाइएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और हाँ दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर इस टॉपिक से आपको कुछ भी डाउट हो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।